Hey guys, good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are going to see the video of Munawwar Zaman Sahab, who is international motivational speaker, as we know. And in this video, he is deeply clarify the 40. And among the 40, the first is dreams, second is desires, third is direction, and the fourth is destinations. So हम आशा करते हैं कि आप सभी व्यूअर शुरू से अंत तक देखेंगे और इसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है कि हमारे पास सभी के पास, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सभी के पास ड्रीम्स होता है, अपना सपना होता है और उसमें इच्छा भी होता है, डिज़ायर्स भी होते हैं। लेकिन हमारे पास होता नहीं क्या है, हमारे पास होता नहीं है जो सही डायरेक्शन नहीं होता है, राइट डायरेक्शंस होता है, राइट डायरेक्शंस के अभाव होते हैं। हमारे पास राइट डायरेक्शंस के, हमारे पास टीचिंग्स के स्कार्सिटी होते हैं, जो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। जी हाँ, ऐसी वीडियो और ऐसी बहुत बेहतरीन स्पीच आप आज मुनव्वर जमां साहब के से समाप्त करेंगे और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी लेंगे इंशाल्लाह। सो हम देर ना करें और इस वीडियो को देखें। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ भी ऐसी गैदरिंग होती है और सुबह से बच्चों को बिठाया जाता है दोपहर तक और 8-10 स्पीकर्स आते हैं और सलाम करते हैं और वापस में जवाब चाहते हैं पूरे एनर्जी के साथ में, और जो कि आसान नहीं है। 1 घंटे के लिए अगर पब्लिक गैदर होती है तो उनमें वो एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट, एनर्जी, पैशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह, व्हेन आई हैड अ टॉक विद Yasin Saab a couple of days ago, he was telling me that students will be invited in the morning around 8 o'clock and the program will last until 1 or 2 in the afternoon. आसान नहीं है कि सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे भी आप लोग माशाल्लाह इतने बड़ी तादाद में आप लोग हॉल में बैठे हुए मैं देख सकता हूँ, और शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं और उससे ज़्यादा लोगों को मैंने बाहर भी देखा है माशाल्लाह। इससे ये मालूम होता है मुझे, सिर्फ उडुपी में नहीं, हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में, अबाउट 22 स्टेट्स, आई हैव बीन टू 22 स्टेट्स एंड आई हैव कंडक्टेड वर्कशॉप्स ओवर देयर। मैं जहाँ भी जाता हूँ, ऑडिटोरियम में जितने लोग होते हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा लोग बाहर होते हैं, और ओपन ग्राउंड में जब मैं कोई लेक्चर्स देता हूँ तो कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25 हज़ार लोग, नौजवान बच्चे बच्चियाँ इकट्ठा होते हैं। और वो, मैं उसको मेरा अचीवमेंट नहीं समझता हूँ, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी इंडिया में हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस को मैं मैसेज देना चाहता हूँ उडुपी के इस प्लेटफॉर्म से कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ प्यासे हैं, कुछ करना चाहते हैं, डायरेक्शन की तलाश में हैं, इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, पुश की ज़रूरत है, एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है। उन्हें ये चीज़ें अगर मिल जाएं तो वो फिर हवा में उड़ेंगे, ज़मीन पर नहीं चलेंगे, बुलंदियों को छुएंगे इंशाअल्लाह। और वो एक्नॉलेजमेंट, वो अवार्ड्स, वो रिवॉर्ड्स, वो इंकरेजमेंट, वो मोटिवेशन वो तलाश कर रहे हैं। ये यहाँ की जो गैदरिंग, ये सबूत है, आज ये आवाज़ देती है कि ये लोग प्यासे हैं, इन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, इन्हें पुश की ज़रूरत है। और ये मोटिवेशन, ये पुश, ये एक्नॉलेजमेंट, ये किन्हें देना है? ये ऑर्गेनाइजेशंस को देने की ज़रूरत है। आप जाएं, बच्चों को, गरीब बच्चों को एक स्कूल का बैग दे दें, 2 रोटी दे दें, इससे लीडर्स नहीं डेवलप होंगे, इससे कम्युनिटी नहीं डेवलप होगी। उनको कंप्लीट डायरेक्शन देना है और डायरेक्शन दिखाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ये 2 बातें याद रख लें। एक ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह इससे खुश होता है। मुसलमान के सक्सेस को देखकर हमें खुश होना चाहिए, हमें हसद नहीं करना चाहिए, हमें जेलस नहीं होना चाहिए। ये क्वालिटी हम सब ने डेवलप करना है। लेकिन अफसोस, हमने बहुत से चीज़ें बदली। हमने छोटे घर से बड़े घर में गए, हम छोटे मोहल्लों से बड़े मोहल्लों में गए, हम छोटे गांव से बड़े गांव में गए, हम बड़े गांव से बड़े शहरों में गए। हमने बहुत से चीज़ें बदली है लाइफ में।
हम लोग जो कपड़े पहनते थे वो हम बदल दें, दूसरे ब्रांड पर आ गए। जो टूथपेस्ट हम यूज़ किया करते थे वो चेंज किया, आप नया अच्छे वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। जो पहले हम शूज़ पहना करते थे वो अब नहीं पहन रहे हैं, ब्रांडेड शूज़ पहन रहे हैं। हर चीज़ हमने बदल दी। अगर कोई चीज़ हमने नहीं बदली ना, वो हमने सोच नहीं बदली है। हमने सोच बदलना है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल दी, समझना वहाँ से तरक्की शुरू हो चुकी है आपकी, आगाज़ कर चुके हैं आपने कोई चीज़ बदलना लाइफ में। नौजवान बच्चों याद रखें, आपने अपनी सोच को बदलना है। जितने बंदे सोच को बदलेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, एक डायरेक्शन पर काम करेंगे, तो फिर डेस्टिनेशन आपके लिए बहुत आसान है। आज हमारे पास में डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। नौजवान बच्चों, जो हॉल में हैं, जो बाहर बैठे हैं, स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को, मेरे बातों को बहुत गौर से सुनना। एवरीबडी टुडे हैज़ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। Yes or no? Answer me please. I appreciate if you come up with a reply. Everybody today has dreams and desires. Yes or no? आवाज गूंजना चाहिए भाई. Yes or no? लेकिन हमारे पास में डायरेक्शन नहीं है. हमारे पास ड्रीम्स हैं, हमारे पास डिजायर्स हैं. अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है तो वो क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है. और उस डायरेक्शन के लिए हम रोजाना 5 वक्त की नमाज में न जाने कितनी दफा, फजर में हम 2 दफा, जोहर में हम 2 दफा, असर में हम 2 दफा, मगरिब में हम 2 दफा, इशा में हम 2 दफा सूरे फातिहा पढ़ते हैं. सूरे फातिहा में क्या दुआ करते हो आप? अल्लाह से बताओ मुझे. अल्लाह से डायरेक्शन की दुआ करते हैं. या अल्लाह हमें वो रास्ते पर चला जिस पर इनामात है, या अल्लाह वो रास्ते पर ना चला जिस पर तेरा गजब है. ये हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अल्लाह ने सूरे फातिहा से मुसलमान कौम को, बल्कि मैनकाइंड को, दुनिया वालों को मैसेज दिया है. और रोज हमारे जुबान पर वो सूरे फातिहा होता है. हम नमाजों में कितनी दफा पढ़े हैं लेकिन इसका मतलब ही नहीं पता है हमने. और ये अगर समझ गए इसको बहुत अच्छे से, और मैं यहाँ के उलमा हजरात को अदबन अंदाज में मैं बड़ी आजीजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर स्कूल गोइंग बच्चा, एवरी स्कूल गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स को सूरे फातिहा पर 1 घंटे का लेक्चर दीजिए. आप लोग तो 10 घंटे बात कर सकते हैं, मुझे मालूम है. आप 5 दिन भी बात कर सकते हैं सूरे फातिहा पर. लेकिन ऐसी ही गैदरिंग रखकर कोई अच्छे काबिले आलिम दीन से सूरे फातिहा पर 1 घंटे का लेक्चर दिलवाइए. डायरेक्शन पर बात होती है. और डायरेक्शन अगर आपका सही है, अब डायरेक्शन पर जब आप निकलते हो तो आपको जाना होता है एक पॉइंट पर. उस पॉइंट को डेस्टिनेशन कहते हैं. 4D आप लोग के पास में आए हैं अभी तक. कितने? 4Ds. एक ड्रीम्स है, एक डिजायर्स है. वो आपने फुलफिल करना है तो आपके पास सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. और डायरेक्शन पे आपको डेस्टिनेशन भी मालूम होना चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है. अल्लाह ने बताया कि आपका डेस्टिनेशन जन्नत है. तो जन्नत तक जाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें करना है? जन्नत के जाने के लिए पूरी ज़िंदगी आपने मस्जिद में बैठकर नमाजें और तस्बीह घुमाते हुए नहीं बैठना. अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा. बहुत और मज़ीद चीज़ें आपने करना है. तो ये जो 4D पे मैंने बात किया, जिसमें पहले 2 Ds सबके दिलों में हैं. अगर 150 करोड़ लोग यहाँ जीते हैं और 800 करोड़ लोग अगर इस वर्ल्ड में रहते हैं, तो जहां तक मेरी नजरिए से मैं अगर आपको बताऊं तो 800 करोड़ में 700 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनके पास में ड्रीम्स हैं. वो अचीव करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन ड्रीम्स और डिजायर्स हैं. लेकिन उन 700 करोड़ में मैं समझता हूं कि 95 से ज़ायद % लोग के पास में डायरेक्शन नहीं है और उन्हें डेस्टिनेशन ही नहीं पता है. अब जिनके पास में डायरेक्शन भी है, डेस्टिनेशन भी मालूम है, लेकिन बीच में बहुत से डिस्टर्बेंसेस आएंगे. आपको बहुत से डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको. तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस ये जो आएंगे ना, ये आपको
डिविएशंस आएंगे, आप डिविएट हो जाओगे, यानी डायरेक्शन डेस्टिनेशन, आप इधर हट रहे, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो मेरा जो आज लेक्चर है, मैंने तो मेरे पूरे जिंदगी में आज तक, मेरा रब जानता है, एक भी मैंने प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं दी। यहां आने तक भी मुझे नहीं मालूम कि मैं आज क्या बात करने वाला हूं। मेरे जिंदगी में कभी मैंने प्रिपेयर्ड टॉक नहीं दिया। अल्लाह ने बस डायरेक्शन करके डाल दिया, तो मैं डायरेक्शन पर अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं। तो वैसे नहीं कि इस पर मैंने कभी बात किया नहीं, माजी में मैंने क्लास में बहुत लेक्चर्स दिए हैं इस पर, लेकिन बहुत क्लियर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ड्रीम्स एंड डिजायर्स को आपने अकम्प्लिश करना है, फुलफिल करना है, तो डायरेक्शन की ज़रूरत है। और डेस्टिनेशन तक आप जाओगे तो बीच में रुकावटें कितने आएंगी, देखो आपको क्या क्या आएंगी बीच में। आपको डिफिकल्टीज आएंगी, आपको जैसे डिफिकल्टीज आ जाती हैं 50% वहीं गिव अप कर देते हैं नौजवान बच्चे, और जो भी ड्रीम्स रखते हैं, विजन रखते हैं, बड़ा काम करने की जुर्रत करते हैं, जैसे डिफिकल्टी आ गई इमीडिएटली गिव अप करते हैं। अब जब कोई मुसीबत आन पड़ती है, जब कोई परेशानी आती है ना, कहते हैं कि व्हेन प्रॉब्लम्स कम दे कम विद बैग एंड बैगेजेस। एक प्रॉब्लम नहीं आता, उसके पीछे प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स। तो आधी कौम डिफिकल्टी आते ही गिव अप करती है, ये सोचकर कि ये मुसीबत अल्लाह ने मुझ पर ही क्यों डाली है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से कलीग्स हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी खुश जिंदगी गुजर रही है उनकी, ये सब परेशानी मुझ पर ही क्यों है। अल्लाह से भी नाराज हो जाते हैं और अल्लाह से भी शिकवा करते हैं कि या अल्लाह मैंने किया क्या, मैं तो कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर ये मुसीबतों में आपने क्यों डाला। बहुत से लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी को गिव अप करते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं, चलना छोड़ देते हैं, दौड़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले बंदों को जो डिफ़िकल्टीज आते ही गिव अप करते हैं ना, उनको डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने एक बड़ा बेहतरीन मैसेज दिया है। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब कह रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज दरअसल अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं, गिफ्ट्स हैं। अल्लाह आपको उभारना चाहता है, संवारना चाहता है, बनाना चाहता है, चमकाना चाहता है। तो अल्लाह आपको मुसीबतों में डालेगा, अल्लाह आपको हार्डशिप्स में डालेगा, अल्लाह आपको चैलेंजेस में डालेगा। आप देखें, आप जाकर जिंदगियों को पढ़ें, तमाम प्रॉफिट्स के, दे वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स, लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सारे जितने प्रॉफिट्स आए हैं इस रूहे ज़मीन पर, सब ने बहुत मुसीबतों को झेला है, बहुत प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत डिफ़िकल्टीज से गुजरे हैं। तो उन डिफ़िकल्टीज को और पिछले कई सारे जो सक्सेसफुल लोगों को, सक्सेसफुल प्रॉफिट्स को, उनके स्टोरीज पढ़कर डॉक्टर एपीजे कलाम साहब कहते हैं कि ये जो मुसीबतें हैं ये अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं। मुझ पर कोई मुसीबत आती है, मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और मैं जाता हूँ कहाँ, डेस्टिनेशन है मेरा, लेकिन वो छोड़कर मैं जाता हूँ डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में जो बंदा जाता है फिर वो वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो डिफ़िकल्टीज दरअसल अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं, आपको संवारने के लिए, चमकाने के लिए, उभारने के लिए, बनाने के लिए। हर इंसान में गज़ब 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 करने की एबिलिटी है, लेकिन हमने पहचाना नहीं उसको। मैं ऑलमोस्ट हर एक पोडियम से, हर एक प्लेटफॉर्म से कहने की कोशिश करता हूं कि हम लोग दो बहुत बड़े गलतियां करते हैं। एक, हमने आज तक खुदा को नहीं पहचाना है, और दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं, हमने खुद को नहीं पहचाना है। खुदा को नहीं पहचानने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को नहीं जानते आप। खुदा को नहीं पहचानने का मतलब यह है खुदा की ताकत को आपने नहीं पहचाना, खुदा की बरकत को आपने नहीं पहचाना, खुदा की रहमत को आपने नहीं समझा, खुदा की अज़मत को आपने नहीं समझा कि अज़मत होती क्या है, बरकत होता क्या है, रहमत क्या होता है। इतने लोग जो जी रहे हैं, इतने जो एनिमल्स हैं, इंसान की आंखों ने अभी तक ऐसे परिंदों को देखा ही नहीं, ऐसे जानवर को देखा ही नहीं, वहां तक हमारी नज़र गई नहीं। उन तक अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, उनको पानी मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, माशाअल्लाह। अब ये सारी जो चीज़ें हैं आप देखें, ये अल्लाह का करम है। मैं
कुछ दिन पहले मेरा टूर था अफ्रीका के, 3-4 कंट्रीज़ में मेरे लेक्चर्स थे, तो जंगलात में भी जाने का एक अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली। हम लोग तो यहाँ कुत्तों से भी डरते हैं, लेकिन वहाँ ओपन जीप में हम सब लोग जा रहे हैं, ओपन जीप में हम सवार हैं, तो 10-10, 20-20, 40-40 फीट दूर पर हमने तमाम जानवरों को देखा है। एक ऐसा स्पॉट था जहां पर हमारी गाड़ी रुकी, ओपन है, खुली जीप है, 14 शेर बैठे हुए हैं। कितने? 14 शेर, कितनी? 40 फुट पर, एकदम खुले। और वहां से बस उस कॉर्नर पर बमुश्किल थोड़ी दूर पर कम से कम 200 हरन है, और ये आराम से बैठे हुए हैं। मेरे साथ में मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब भी थे। मैंने उनसे पूछा कि मौलाना ये क्या माजरा है? 14 शेर बैठे हुए हैं और 200-300 हरन है वहाँ पर 100-200 मीटर पर, और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो समझते थे कि हरन दिखते ही शेर कूद जाता है उस पर। तो इतनी प्यारी बात देखिए, उलमा हजरात कैसे समझाते हैं चीज़ों को। तो उलमा हजरात ने, बल्कि आलिम दीन मौलाना हुज़ैफा साहब ने क्या प्यारे अंदाज में उसी जीप में मुझे जवाब दिए हैं कि सर जी, ये जो जानवरों की आप बात कर रहे हो ना, ये हम इंसानों से बहुत अच्छे हैं आजकल। इनको जब भूख लगती है, जितना खाना होता है ना, उतना खाने के बाद दूसरे एनिमल्स को हर्ट नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। आज इंसान को कुछ पैसा मिलता है, उससे खुश नहीं है, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। हम में हिरिस है, हम में लालच है। हम कल का भी जमा कर स्टॉक रखते हैं, हम 10 दिन का भी जमा कर रखते हैं, हम आने वाले खानदान पोतों को भी हम प्रॉपर्टी जमा कर उनके नाम पर लिख कर जाते हैं। वो लोग नेक्स्ट वक्त के खाने की फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह पर इतना यकीन है कि एक वक्त का खाना मिल जाए तो उन्हें यकीन है कि दूसरे वक्त का भी रब उनको देगा। लेकिन हम में वो यकीन नहीं है कि रात में हमें खाना मिलेगा। ये यकीन हमें नहीं है अल्लाह पर। अल्लाह को हम लोग ज़रूर जानते हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की रहमत पर वो यकीन हम में डेवलप नहीं है।